अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोस ने क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th एनुअल रेगुलर 2024 की डेट शीट आउट की है। इस बीच आप लोगों के एग्जाम 8-9 मार्च के आसपास 10th और 12th के होने वाले हैं और उसके साथ साथ मार्च के लास्ट वीक में जो है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं सॉफ्ट जोन के, और उसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते तक जो है वो हार्ड जोन एरियाज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जाम्स यहाँ पे होने वाले हैं। आज ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप 10th में है, 11th में है या 12th में है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होंगे या नहीं होते हैं, या उसके साथ साथ क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं, क्या वो क्वेश्चंस आपको रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारा का सारा क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। तो देखिए, अभी आपके मार्च में एग्जाम्स हैं, तो आपके पास लगभग 2 महीने के आसपास टाइम बचा है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं या एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलने चाहिए। वो गूगल पे भी फॉरवर्ड सर्च वगैरह करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करते हैं, इधर उधर से भी मांगते रहते हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो 10th के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 11th के आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और 12th के मैं ग्रुप्स में सब्जेक्ट वाइज फॉरवर्ड करता रहता हूँ, वहां से जाओगे उनको 1 बाय 1 चेकआउट करके अपना प्रीवियस ईयर का पेपर या उसके साथ साथ मॉडल पेपर वहां से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम अपने टॉपिक की बात करें और जान लें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के स्टूडेंट्स को बेनिफिट है या नहीं है। देखिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें स्टूडेंट्स को काफी हद तक बेनिफिट है, लेकिन उसमें यह बेनिफिट नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, प्रीवियस ईयर की जब आप पेपर्स डाउनलोड कर लोगे उससे स्टूडेंट्स को क्या सीखने को मिलता है, उससे स्टूडेंट्स को ये सीखने को मिलता है कि जो पेपर आता है वो किस टाइप का आता है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको समझ आ जाता है उसमें कि क्या फोकस ज़्यादा थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से है या न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है, किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आते हैं और किस बेस पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना लंबा क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक, यही सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पिछले 8 या 9 सालों के क्वेश्चन पेपर ले लोगे, डाउनलोड कर लोगे, कहीं इधर उधर से आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि प्रीवियस 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनमें आपको जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन काफी रिपीट भी देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जब पेपर आप डाउनलोड कर लोगे उसमें क्या स्टूडेंट आप गलती करते हो कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर दे के चले जाते हो पेपर देने। ठीक, वैसे गलती नहीं करना। प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो आप क्या यूज कर लोगे, आप अपनी प्रिपरेशन जिस हिसाब से कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एज पर सिलेबस आप अपनी प्रिपरेशन कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको फिर आप अटेम्प्ट करके देख लो कि इस पेपर से मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना पेपर मैं इसमें अटेम्प्ट कर पाता हूँ। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के पेपर, जितने सालों के पेपर्स आपके पास होंगे आप उतने ईयर्स के पेपर्स को देख लो और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन तक है और आपने प्रिपेयर कितना किया है और उसके साथ साथ आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, किन किन टॉपिक्स को और आपको देखने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आपके जो पेपर्स अभी आ रहे हैं, अभी जो नया आपका पेपर का पैटर्न जेके बोस ने जारी किया उसमें ज़्यादा फोकस उन्होंने जो है वो लगभग 10-10, 20-20 आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रिपीट होना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पिछले 2 सालों से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस है, तो वो आपके रिपीट नहीं हो सकते। उसके साथ साथ 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस है। रिपीट अगर आपके हो सकते हैं वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर आया था एग्जैक्ट वही ये इस बार भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन चांस होता है कि थोड़ा सा शायद एक आधा क्वेश्चन रिपीट आपका हो सकता है। ठीक, इसलिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है, लगभग 1.5 महीने से प्लस आपके पास टाइम है। तो आप एज पर सिलेबस, जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंटिन्यू करें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जस्ट आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए उनको यूज करें, या मॉडल टेस्ट पेपर जो उनको आप पेपर का पैटर्न समझने के लिए जो है वो उसको आप यूज करें। ऐसा नहीं कि आप मॉडल पेपर पढ़ के जाओगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाओगे, एग्जाम देने जाओगे तो फिर आपको फिर लास्ट पे पता ही कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इसलिए अभी आपके पास काफी टाइम है, आप अपना टाइम जो है वो उसको यूटिलाइज कर लो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको सही लगे उस हिसाब से उसको यूटिलाइज कर लो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की पूरी कोशिश करो और पूरा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करो। अगर आप 80 मार्क्स का पेपर है, अगर आप 80 का 80 अटेम्प्ट करके आ जाओगे
भी 75 मार्क्स तक आपकी आसानी से उसमें 80 मार्क्स से मिलेंगे। और जब आपका आगे चल के रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके 90% होंगे या 95% होंगे, उस टाइम आपको आज की जो मेहनत होगी उसका फल आपको उस टाइम जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड करता ही रहूँगा, वो तो मैं आपको देता ही रहूँगा। उससे आप सीख लो कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है और अपना जो उसमें आपका जो है वो चेक कर लो, प्रैक्टिस कर लो कि कितना पेपर मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, टाइम मैनेज मुझे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपका 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है, आप घर में बैठो, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का एक पेपर ले लो, किसी भी साल का पेपर ले लो, उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। फिर उसके बाद खुद उसमें आप मार्किंग कर लो और देख लो कि मैं इस पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पाता हूँ और उसके साथ साथ टाइम कितना मुझे इस पेपर को अटेम्प्ट करने में लग रहा है। टाइम को भी आपको ध्यान में रखना होता है क्योंकि उसकी भी फिर स्टूडेंट्स को गलती होती है। वहाँ पे 3 घंटे का टाइम होता है, वो 2.5 घंटे जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे लगाते हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे में उनको जो है वो आधा पेपर करने जो है इसी तरह से रह गया होता है, फिर वो उसको ऊपर से करके आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद लास्ट पे जो है वो उनको मार्क्स ही उसमें कम है, हालांकि उनकी प्रिपरेशन तो अच्छी होती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना होगा और उसके साथ साथ पेपर के पैटर्न्स वगैरह भी आपको सीखने होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने सारे सब्जेक्ट्स का पेपर का पैटर्न, मॉडल का पेपर आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया अभी लेटेस्ट जो मॉडल पेपर्स हैं। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो जेके बोस की आपको प्लेलिस्ट हमारी चैनल पे मिल जाएगी, आप उसमें जाके उन सभी सब्जेक्ट वाइज जो वो अपना मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ग्रुप्स में भी PDF वगैरह फॉरवर्ड करता रहता हूँ। ठीक, ये थी आपके पास ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हवाले से जो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप 10 साल के पेपर्स पढ़ लोगे उसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन पिछले सालों का पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता था, अब पेपर का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स का ज़्यादा बेनिफिट भी उतना हाई नहीं रहने वाला है। इसलिए उसको आप अपनी जो है वो प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।